हो गए क्या वो? यस आयुष बेटा आपसे हो गए ड्रॉ √11 √13? यस सर। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ बेटा आरम, आप बताओ √11 कैसे बनाया है बेटा आरम, थोड़ा सा मुझे आइडिया दो। सर मेरा कैसे होगा वो दोनों? क्या बोल रहे हो बेटा सिया? सर मैं तो क्लास में आई थी तो कैसे कवर अप होगा? बेटा वो आप फिर मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप देख लेना। ओके सर। ठीक है, अच्छा बेटा मुझे आरम बताओ कि ये √11 का कैसे बनाया बेटा आरम? 1 मिनट सर बता रहा हूँ। हाँ ये बताओ कैसे बनाया, क्या क्या लिया आपने, पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई किया √11? सर मैं बताऊं? बेटा एक मिनट आपसे नेक्स्ट पूछूंगा, पहले ये आराम से पूछते हैं। बताओ बेटा आराम, हुआ क्या? 1 मिनट सर, वो क्वेश्चन नहीं मिल रही जो मैंने करे थे। बताओ। 1 मिनट सर। सर नहीं आ रहा अभी, तो वो मिल ही नहीं रहा आंसर मेरे मिल ही नहीं रहा, ऐसे कैसे हो गया? किया ही नहीं किया, सॉल्व किया ही नहीं किया बेटा? को। किया था, शायद गलत रजिस्टर में कर दिया फिर। और √13? √13 एक फिक्स रजिस्टर बना लो। एक तो 2 से हो जाएगा और एक उससे हो जाएगा 3 से। हाँ ठीक 3 है, के स्क्वायर से और 2 के स्क्वायर से। हाँ ठीक है, इससे हो जाएगा। ठीक है बेटा आयुष, बेटा आप बताओ आयुष, इसका बताओ √11 का। तो 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। नहीं 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर ज्यादा हो गया बेटा, 5 स्क्वायर तो कितना 25 हो गया बेटा। बेटा ये कोई 10 थोड़ा ना होता है, ये तो 25 होता है। तो 1 स्क्वायर तो करना, ये तो आप बेटा, ये तो आपका 26 हो गया बेटा आयुष, ये तो रॉन्ग है बेटा। 5 स्क्वायर तो मतलब क्या है, 5 × 5 मतलब 25 बेटा, 10 नहीं होता है ये 5 स्क्वायर 10 नहीं होता है बेटा, तो 5 × 2 10 होता है बेटा आयुष। ठीक है, तो कैसे बनाओगे इसका, कैसे बनाओगे बेटा, तो ध्यान से देखना। पहले आप बनाओगे बेटा √2 का, तो √2 का स्क्वायर कर दो। √2 का स्क्वायर कितना 2 हो गया, √3 नहीं 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, तो 2 + 9 कितना आ गया बेटा 11 आ गया। ऐसे बनाओगे। ओके बेटा, ठीक है आयुष, समझ में आया कैसे बनाओगे? समझ में आया बेटा आयुष कैसे बनाना है? ठीक है, पहले बनाओगे √2 का, फिर उसमें 3 और कंटिन्यू कर लोगे, तो ये आपका बन जाएगा 11 का। ओके बेटा, ठीक है अब बनाना, और नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, मैं कल बता दूंगा। ओके बेटा, चलो अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब बेटा अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के, एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2, इसके अपन क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखते जाना। अपनी एक्सरसाइज 1.2 है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2, इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा, क्या बोल रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, और साथ में क्या बोल रखा है, जस्टिफाई और आंसर, मतलब आपको साथ में देना है उनका रीजन, साथ में बोल रखा है गिव रीजन। ओके बेटा, तो जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर देगा। 3 पार्ट है, तीनों से एक एक क्वेश्चन पूछूंगा बेटा। फर्स्ट पार्ट है, कोई आंसर नहीं बोलेगा, अभी पूछूंगा वही बोलेगा। एवरी, ये आपसे बोल रखा है बेटा, एवरी इर्रेशनल नंबर, एवरी इर्रेशनल नंबर, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बेटा सिया बोलो क्या होगा इसका आंसर? एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू और फॉल्स? बताओ बेटा सिया, कोई आइडिया नहीं आया तो बताओ। सर यस सर, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सर इट्स फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा, ट्रू होगा ना, हम पढ़ चुके हैं रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर यस सर, अच्छा हाँ यस सर।
ट्रू होगा तो एवरी इरेशनल तो आपको रियल होगा बेटा, क्योंकि हम जानते हैं रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रू, यस इट्स ट्रू, ठीक है। तो बेटा ट्रू, क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू होगा। इसमें देखो अपन क्या लिख देंगे, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, क्या लिखोगे इसमें रीजन में, ऑल रेशनल, क्या लिखेंगे, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ, together make up the collection of, make up the collection of real numbers। ओके बेटा, समझ में आया ये फर्स्ट पार्ट तीनों को, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, फर्स्ट पार्ट तीनों को समझ में आ गया बेटा? फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर, आयुष, औरम, समझ में आया बेटा फर्स्ट पार्ट? यस सर, ठीक है। सेकंड पार्ट बेटा, अब जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा सेकंड पार्ट का। पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, every point on the number line, every point on the number line is of the form, is of the form root m, root m, ठीक है, root m बोल रखा है, where m is a natural number, where m is a natural number। बेटा आराम बताओ इसका आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू, ट्रू क्यों होगा बेटा, ये ध्यान समझो, देखो बेटा फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा, यहाँ इसकी वजह से फॉल्स हो गया, उसने बोल दिया m हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, पर नहीं, हम क्या बोल सकते, सपोज बेटा आपके पास कोई नंबर है रूट 2.3, रूट 2.3 है बेटा, हम अब आगे पढ़ेंगे, आप रूट 0.3 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, रूट 2.3 है, रूट 5.5 है, तो बेटा ये देखो बेटा आपके 2.3 बेटा ये आपका नेचुरल नंबर तो नहीं है, नहीं बेटा, ये आपका नेचुरल नंबर है क्या, बताओ? डेसिमल है, ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर नहीं है ये, तो ये भी अपन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आराम बेटा समझ में आया क्या, समझ में आया क्या आराम बेटा, क्या मैंने यहाँ पर रीजन दिया, बोलो आराम, समझ में आया क्या बेटा, बताओ? यस सर, ठीक है, क्योंकि बेटा ये आपका डेसिमल है बट ये भी आपका नंबर लाइन पर लाई करता है, तो क्या लिखोगे आप, लिख दोगे फॉर एग्जाम्पल, क्या लिखते हैं बेटा, अपन लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन, बेटा ऐसा बोल सकते हो, बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 there are infinitely many numbers, there are infinitely many numbers, there are infinitely many numbers, ठीक है, infinitely many numbers, ठीक है, and these cannot be represented, and these cannot be represented, इसको ऐसा बोल सकते हैं बेटा, these cannot be represented, these cannot be represented in the form root m, in the form root m where m is a natural number। कुछ ऐसे हैं जिनको अपन ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पर वो आपके नंबर लाइन पर लाई करते हैं, ओके बेटा, where m is a natural number। तो ये इसमें आप लिखोगे रीजन, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, कॉपी करना इसको। समझ में आ गया बेटा, ये सेकंड समझ में आया क्या सबको, तीनों को समझ में आया क्या बेटा? आराम, आयुष, सिया, समझ में आया बेटा? आयुष मुझे नहीं आया, नहीं आया, मुझे नहीं आया क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से सर मैं क्लास लीव हो गया था। देखो बेटा, अच्छा बेटा आयुष देखो यहाँ पर, देखो बेटा, देखो बेटा क्या बोला, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। बेटा आपसे बोला है कि जो हर एक पॉइंट नंबर लाइन पर होगा वो रूट m की फॉर्म में होगा, और m यहाँ पर क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। बेटा ये फॉल्स क्यों है, बेटा यहाँ पर देखो बेटा, आपने जब यदि स्कूल की क्लास ज्वाइन की हो तो बेटा अपन ने क्या देखा था, जैसे रूट 9.3 है, तो बेटा इसको अपन ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था बेटा, अपन अभी क्लास में करेंगे, इस क्लास में रूट 9.3 है,
तो ये भी आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है। बट देखो यहाँ पर 9.3 है, बट आपका नेचुरल नंबर नहीं है। नहीं है बेटा आयुष, है क्या नेचुरल नंबर 9.3? नहीं है बेटा, ठीक है। बट अपन ने क्या देखा कि अपन इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया बेटा, ये फॉल्स हो गया। तो मैंने बोल रखा है फॉल्स। फॉर एग्जांपल between √2 and √3 there are infinitely many numbers and these cannot be represented in the form √m, जिनको अपन √m की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके नेचुरल नंबर नहीं है। समझ में आया बेटा आयुष? अब समझ में आया क्या बेटा? ठीक है आयुष, समझ में आया बेटा? ओके तो इसलिए बेटा कि यहाँ पर देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा आपका √9.3 है, तो बेटा ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, बट इसको अपन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखना है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को बेटा, थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में आपके पास है एवरी रियल नंबर। अब ये बोला है, ये आयुष से पूछेंगे, एवरी रियल नंबर, every real number is an irrational number. Every real number is, बेटा आयुष आप बताओ क्या होगा? फॉल्स फॉल्स फॉल्स। क्योंकि बेटा हम देखो यहाँ से देख लो बेटा, रियल नंबर तो क्या होते हैं, इसमें आपके रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। ठीक है, तो क्या बोल दोगे बेटा? सही है, यहाँ अपन लिख देंगे बेटा फॉल्स। क्या आएगा इसका आंसर? ये आ जाएगा फॉल्स। ओके बेटा, बिकॉज क्या लिख दोगे? बिकॉज रियल नंबर लिख दोगे बेटा वही सेम, रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ, रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके बेटा, ये लिख देंगे। तीनों को समझ में आया क्या बेटा? तीनों को समझ में आया क्या ये तीनों क्वेश्चंस? यस सर। प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा एक्सरसाइज 1.2 का। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो अपन पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कल कर लिया था बेटा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था अपन ने √5 को। एक्सरसाइज 1.3 पर आते हैं ना। एक्सरसाइज 1.3 तो बेटा इसमें अपने कौन कौन से क्वेश्चन बच रहे थे? एक तो आपने देखो, अच्छा देखो बेटा यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना बेटा, क्या बोल रखा है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सबसे पहला है बेटा 36/100। तो बेटा आयुष मुझे बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बेटा? डेसिमल फॉर्म क्या होगी बेटा आयुष इसकी? सर मैं बताऊं? बेटा एक मिनट, बेटा आयुष आप बताओ 36/100 है, इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा बेटा? आता है क्या बेटा आयुष? इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? अरहम, हाँ बोलो बेटा आयुष बोलो। हाँ बोलो बेटा। 3 नहीं देखो बेटा 2 0 हैं, 2 0 तो क्या करोगे बेटा? इस ये आएगा 0.36। बेटा ऐसे काउंट क्या करो, 2 0 हैं तो 2 के बाद डेसिमल लगा दो। सपोज बेटा ऐसा होता 36/1000, 3 0 तो क्या करोगे यहाँ पर 1 0 और लगा के इससे पहला डेसिमल आ जाएगा। समझ में आया बेटा आयुष? अब समझ में आ गया बेटा आयुष कैसे लिखा? ठीक है, तो 36/100 है तो बेटा कितना हो गया? 0.36 हो गया। अब इसमें आपसे पूछा है ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो बेटा अरहम आप बताओ किस टाइप का बेटा? ये अपन पढ़ चुके हैं टाइप्स, किस टाइप का एक्सपेंशन है ये? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। मैं बताऊं? टर्मिनेटिंग, क्योंकि बेटा ये पूरा पूरा हो रहा है टर्मिनेट। तो किस टाइप का है बेटा? ये आपका है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तीनों को समझ में आया बेटा? ये आपका है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा आयुष समझ में आया क्या? ठीक है, ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग। सेकंड पार्ट है बेटा, इसमें सेकंड पार्ट है 1/11। तो पहले देखो बेटा इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा। क्या करो इसको, देखो बेटा अपन डिवाइड कर लेते हैं। देखो बेटा 11 है, आपको 1 को करना है डिवाइड, तो क्या करें पहले अपने डेसिमल लगा के कुछ जीरोस लगा ले, लगा लिया। देखो बेटा अभी तो डिवाइड नहीं हो सकता, डेसिमल लगाओ 10। देखो 10 अभी भी नहीं हो रहा, एक 0 लगा के अब बेटा ये जो 2 0 इनको साथ में ले लोगे तो कितना होगा बेटा? कितना आएगा? 11 9 99 हो जाएगा बेटा 1। अगेन कितना आपने 0 लिया,
अभी देखो पॉसिबल नहीं है। सपोज आपको यहाँ पर एक और 0 है तो क्या करोगे, 0 लगा के एक 0 और कॉपी करोगे, 11 9 जा 99। बेटा इस तरीके से ये आपके आगे बढ़ते जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन बेटा क्या आ रहा है, 0.090909, ये आपका होगा बेटा रिपीट। तो मुझे बताओ बेटा आयुष कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा बेटा आयुष? आयुष बेटा सिया आप बताओ किस टाइप का एक्सपेंशन है बेटा ये? सर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ ठीक है, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्योंकि बेटा इसमें आपका क्या हो रहा है, ये आपका जो 09 है ये आपका रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है बेटा, ये हुआ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखना बेटा, थर्ड पार्ट में है ये दे रखा है बेटा आपको 4 1/8। 4 1/8 थोड़ा पर इसको अपन सॉल्व कर ले बेटा। कैसे करते हैं, 8 4 32 प्लस 1 33, 33/8 करते हैं बेटा ऐसा। ये इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर क्या ये 1 इससे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो पहले अपन करेंगे इसको डिवाइड। देखो डिवाइड करते हैं बेटा, 8 है 33 को कर रहे हैं तो कैसे हो जाएगा, पहले 8 4 जा 32 हो गया बेटा 1। डेसिमल लगा के यहाँ पर आप कुछ जीरोस लगा लो बेटा, डेसिमल लगाया फिर आपने 0 ले लिया बेटा, फिर कितना हो जाएगा बेटा, फिर होगा 1 टाइम 8 1 जा 8, 2 बच गया, नेक्स्ट 0 कॉपी कर लो, फिर क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 4, नेक्स्ट 0 कॉपी करो 8 5 जा 40। तो बेटा देखो ये तो आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका एक्सपेंशन कितना आ गया, ये आ गया 4.125। बेटा आरम बताओ किस टाइप का एक्सपेंशन है ये? सर एक मिनट ये तो आपको साफ दिख रहा है बेटा किस टाइप सर, का। 4.25 हाँ टर्मिनेटिंग। हाँ टर्मिनेटिंग, तो आपको साफ दिख रहा है बेटा। तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है बेटा कैसे कर रहे हैं, डिवाइड करके चेक कर रहे हैं अपन, उससे सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा ध्यान दो, होमवर्क नोट करो, इसके क्वेश्चन नंबर इसका 4th पार्ट 5th पार्ट 6th पार्ट ये आपको होमवर्क में करना है बेटा। ठीक है, 4th पार्ट 5th पार्ट 6th पार्ट दोनों सुन लो। सिया अरम बेटा होमवर्क सुन लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट 5th पार्ट 6th पार्ट आपको होमवर्क में करना है बेटा। ठीक है, ओके बेटा अरम सिया, ठीक है ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं आपको पहले करा चुका हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स। बेटा सब आप बुक में पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। बेटा दोनों के पास एनसीईआरटी बुक ओपन है क्या? एनसीईआरटी बुक ओपन कर रखी है दोनों ने? यस सर। आराम बेटा आपने ओपन कर रखी है एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 6 निकालो, एक्सरसाइज 1.2 का, बुक को साथ में रख के बैठा करो। यस सर। देखो बेटा क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q। बेटा जानते हैं हम जो आपके रेशनल नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो आपके होते हैं p अपॉन q की फॉर्म में। आगे बढ़े, p अपॉन q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion। अपन बात कर रहे हैं इसमें किसके लिए, अपन बात कर रहे हैं टर्मिनेटिंग, अपन बात कर रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। तो बेटा इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। आपसे बोला है कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी of q, what property of q must satisfy। ये है बेटा क्वेश्चन, what property of q must satisfy। बेटा क्वेश्चन का मतलब समझ में आया क्या दोनों को, क्या क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया बेटा दोनों को? पहले इतना बताओ, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया जो आपसे यहाँ पर बोल रखा है? तो बेटा आपसे क्या बोल रखा है, रेशनल नंबर है वो आपके p अपॉन q फॉर्म में होते हैं। आपसे बात कर रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। तो बेटा इस केस में आपसे पूछा है, इस केस में जो आपका q होता है q की क्या प्रॉपर्टी होगी, q किस टाइप का होगा, ये आपसे पूछा है। ओके बेटा सर 0 नहीं चाहिए वो।
देखो बेटा वो तो ठीक है, पर अपन देखो बेटा इस केस में आपसे पूछा है कि जो आपका क्यू है बेटा, क्यू क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्यू किस टाइप, वो तो पता है आपको क्यू आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है बेटा, ये तो पता है मैं, पर किस टाइप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो आपको यहाँ पर देखना है। देखो बेटा जब भी आप बात करोगे बेटा, इसकी प्रॉपर्टी फिक्स है, जब भी आप बात करोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, तो बेटा क्यू जो उसमें होगा, क्यू जो उसमें होगा वो किस टाइप का होगा, उसकी फॉर्म क्या होगी। देखो बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं आपको इसको करूंगा एक्सप्लेन यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू। पहले देखो अपन क्या लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे क्या, ऑल द डिनोमिनेटर्स, जो बेटा आपका क्यू है, ऑल द डिनोमिनेटर्स, all the denominators are either 2 और its powers, या तो 2 होगा बेटा या इससे कोई पावर होगी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और its powers, और क्या हो सकता है 5, और its powers 2, 5, 5 की पावर हो सकती है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, और क्या पॉसिबल है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और क्या पॉसिबल है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बेटा इस लाइन का मतलब समझ में आया क्या? जैसे यहाँ पर देखो बेटा, सपोज मेरे पास कोई है 2/5 बेटा, पहले मैं बताओ 2/5 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा बेटा, 2/5 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा, ये सोच के बताओ। 2/5 है, डेसिमल फॉर्म क्या होगा बताओ जरा। सर 0.25। 0.25 क्यों होगा, डिवाइड करके देखो ना, 5 है 2 है, डेसिमल लगा के 0 लगाओ, ये डेसिमल लगाया बेटा, कितना 4 टाइम्स होगा ना, 0.4 होगा बेटा, 0.4 होगा, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा 0.4 होगा। ध्यान दो बेटा, ये बताओ किस टाइप का आपका, ये आपका है टर्मिनेटिंग, है क्या बेटा, सिया समझ में आ रहा है क्या, आयुष समझ में आ रहा है क्या बेटा, है बेटा आपको Yes, ये? sir. हाँ बेटा सर आयुष। पहले भी आपने क्लास में जब ऐसे डिवाइड करवाया था एक बार, तो हाँ आपने जो क्वेश्चन था उसमें बाद में पॉइंट लगाया था, जैसे इसमें 2 के बाद पॉइंट लगाया है, तो सर ये पॉइंट क्यों लगाया है? बेटा क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा हमने 2 यहाँ पर पॉइंट बेटा इसलिए लगाया है आयुष, क्योंकि बेटा देखो अभी ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा बेटा, भाई डिवाइड नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर 2 आपका नंबर दो छोटा है बेटा, है छोटा है बेटा नंबर, तो बेटा अभी ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो अपन क्या करते हैं डेसिमल लगा के आगे अपन 0 लगा लेते हैं बेटा, डिवाइड ऐसे करते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर 20 लोगे आप, 20 के लिए आपको यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, अब 20 तो बेटा ये आपका 4 टाइम हो जाएगा, तो अब 20 आ जाएगा, समझ में बेटा आयुष, ऐसे करते हैं डिवाइड, ठीक है आयुष, ओके बेटा, ठीक है ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ध्यान दो बेटा ये समझ में आया कि ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। सपोज बेटा मैंने एक और एग्जांपल लिया, सपोज बेटा आप लो 3/2, 3/2 का डेसिमल फॉर्म क्या आएगा, जरा बताओ मुझे, सब डिवाइड करो, बताओ डेसिमल फॉर्म क्या आएगा, 3/2 का डेसिमल फॉर्म क्या आएगा, जल्दी बोलो, 3/2 का डेसिमल, सर कर रहे हैं। हाँ डिवाइड करो। सर 1.5। यस सर 1.5। 1.5 ठीक है, करेक्ट है। अगेन बेटा ये किस टाइप का है, ये बेटा आपका देखो टर्मिनेटिंग है, तो बेटा यहाँ पर देखो आप ध्यान दो, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखाया है, जब भी आपका बेटा टर्मिनेटिंग होगा तो उस केस में ये देखो बेटा या तो आपको 5 मिलेगा या आपको 2 मिलेगा, या कहीं कहीं आपको 2, 5 दोनों मिल सकते हैं डिनोमिनेटर के अंदर, तो बेटा इसलिए प्रॉपर्टी फिक्स होती है, जब भी आप बात करोगे टर्मिनेटिंग की तो उसमें हमेशा जो आपका क्यू होगा वो किस फॉर्म में होगा, आइदर 2 और इट्स पावर्स, 5 और इट्स पावर्स, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो बेटा ये समझ में आया क्या, आपने देखो यहाँ पर दो एग्जांपल देखे हैं, केवल ये किसके लिए फॉलो होगा बेटा, केवल ये फॉलो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए। तीनों को समझ में आया क्या बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, पहले बताओ ये समझ में आया क्या? आ गया सर, आ गया। आ गया बेटा, आया क्या, आया सिया आयुष समझ में आया क्या, बताओ जरा। यस आगे बेटा, तो बेटा जब भी अपन बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, तो इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो हमेशा इस फॉर्म में आएगा, आइदर 2 और 5 और बोथ। सपोज बेटा जैसे एक और एग्जांपल देख लो, 7/10 है बेटा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, क्या आएगा डेसिमल एक्सपेंशन, जल्दी बोलो, 7/10 है, जल्दी बोलो, ये तो बहुत इजी है, 10 है तो कितना हो जाएगा ये ऊपर,
10 है तो 0.7 हाँ जल्दी बोलो 0.7। तो बेटा तो अगेन बेटा ये आपका क्या है, देखो टर्मिनेटिंग है बेटा, टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर बेटा इस 10 को मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसे बोल दूं क्या 2 × 5। तो देखो बेटा आपको 2 और 5 का क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है कॉम्बिनेशन। तो अगेन बेटा आपका ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो समझ में आया बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे बात करेगा टर्मिनेटिंग की तो उसमें आपका Q जो होगा, जो आपका डिनोमिनेटर है, वो हमेशा आपका इस फॉर्म में होगा, आइदर 2 और 5 और बोथ। तो बेटा एक क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? अब बताओ जरा, आयुष, आराम, सिया, समझ में आएगा बेटा ये क्वेश्चन? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना बेटा, एक्सरसाइज यही अपनी सेम एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, ये तो बहुत इजी है बेटा। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, राइट 3 नंबर्स। देखो क्वेश्चन बेटा आपसे बोल रखा है राइट 3 नंबर्स, राइट 3 नंबर्स। आपको 3 नंबर्स लिखने हैं, किस टाइप के? 3 नंबर्स whose decimal expansion are, whose decimal expansion, whose decimal expansion, decimal expansion are किस टाइप का होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या बोल रखा है? नॉन रिकरिंग। तो आपको ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं बेटा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, इस टाइप का हो। तीनों एक एक बोलना। सबसे पहले अरहम बेटा आप बोलो, कोई सा एक नंबर बोलो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को सेटिस्फाई कर रहा हो। कोई नंबर बोल दो, जल्दी बोलो, बोलो अरहम। Sir, 7. 7 पॉइंट कुछ भी बोलो। Sir, 7.1. 7.1 आगे, बस इतना ही हुआ क्या? हाँ सर। अरे बेटा ये ध्यान दो ना, ये तो आपने क्या बोल दिया, ये तो आपका टर्मिनेट हो गया बेटा। मैं बोल रहा हूँ कि नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग की फॉर्म में नंबर होना चाहिए। सर तो 7.12 हाँ 7.12 12 के ऊपर बार सर। अरे तो वो तो रिपीटिंग वाला हो गया। मैं आपसे बोल रहा हूँ नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोल रहा हूँ बेटा। 1 2 बार लगा दे तो बेटा आपका रिकरिंग वाला फॉर्म हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन सर मैं बताऊं? बोलो बेटा सिया, इसी को सर 7 मतलब 5.1235। हाँ देखो बेटा इस तरह से देखो बेटा, यहाँ पर देखो जैसे आप ये तो देखो इसको देखो बेटा, ये तो इसको कर दे कंप्लीट। तो यहाँ पर देखो क्या बोल सकते हैं, 1 2 1 2 2 1 2 2 ऐसे हो रहा है बेटा। आराम समझ में आया क्या बेटा? आपको ऐसी फॉर्म लिखनी है जो आपका टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो और इसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा हो। तो बेटा देखो पैटर्न देखो आपका डिफरेंट है ना, या 1 बार 2 आया, 2 बार 2 आया, 3 बार 2 आया। तो ये आपका कौन सा हो गया? ये हो गया। ठीक है बेटा। बेटा आयुष आप बोलो अब नेक्स्ट, कोई भी नंबर बोलो जो इसको सेटिस्फाई करे। कोई भी नंबर। आयुष समझ में आता है क्या बेटा? कोई ऐसा नंबर बोलो जो इसको सेटिस्फाई करे, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो और रिपीट भी नहीं हो रहा हो। सिया बेटा आप बोलो। सर आप बोलो बेटा एक नंबर। सर नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। हाँ सर 7 पॉइंट मतलब 5 पॉइंट हाँ बोलो। 7.5 31333। ये तो रिपीट हो गया ना, 3 1 3 ऐसे बोलते जाओ, 3 1 3 3 2 3 ऐसे बोलते, फिर 3 5 3 353। एक नंबर देखो ऐसे बोल सकते हैं 7.120 1200 1200 एंड सो ऑन। बड़ा तीनों को समझ में आया नहीं आया? बताओ जरा, जवाब दो। आराम समझ में आया? आयुष समझ में आया? आयुष समझ में आया? आयुष समझ में आया क्या बेटा? आया नहीं आया समझ में? रेस्पॉन्स करो। तो बेटा आपको हमेशा देखो इस फॉर्म में देख लो पहले आपको कौन सी फॉर्म चाहिए, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग वाली फॉर्म चाहिए। तो हमेशा वो उसको ऐसी फॉर्म में आएगा, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो और रिपीट भी नहीं हो रहा हो। ओके बेटा, तो आपने लिख दिया ये। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो अब,
ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 देखना। 8 में आपसे क्या बोल रखा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। ये मैंने आज क्लास में कराया था स्कूल में। फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers, find 3 different irrational numbers, ठीक है, irrational numbers between the rational numbers, between the rational numbers, between सर ये क्वेश्चन 7 सर ये क्वेश्चन 7 के आंसर्स में जो डिजिट्स लिखी हुई है नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाली, हाँ बेटा, वो डिवाइड करने से आई हैं या इमेजिनरी बताई हैं? बेटा ये मैंने आपको इमेजिनरी बताई है, आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, बस वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए जो आपकी कंडीशन है। ओके बेटा आयुष, ठीक है आयुष, ठीक है। Yes. सर अपन क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स। आपको नंबर दिए हैं बेटा 5/7 एंड दूसरा आपको दिया हुआ है 9/11। देखो बेटा जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे बेटा, पहले आप क्या करोगे, इनके आप डेसिमल फॉर्म लिखोगे। आप सब डिवाइड करना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5/7 है, इसका डेसिमल फॉर्म बेटा आएगा 0.714285। इस पर लगेगा बार। इसका मतलब क्या है कि आपकी अगेन दोबारा 7 से स्टार्ट होगा जो आप डिवाइड करोगे। ओके बेटा 9/11 है बेटा, देखो ये तो आप डिवाइड कर लो। देखो मैं करता हूँ डिवाइड, 11 है 9 है, डेसिमल लगा के 0 लगा दो, करें स्टार्ट। अभी देखो 9 नहीं हो रहा तो क्या डेसिमल लगा दो, 90 हो गया। कितना होगा बेटा, कितनी बार लेंगे अपन, कितनी बार जाएगा ये, 8 बार जाएगा बेटा। 11 8 जा 88 जाएगा, 1 बचा। अगेन आप क्या करो बेटा, बताओ कर रहे क्या सही। अब क्या करेंगे, क्या चले, ये आपका 2 आ जाएगा, 2 बचा, ये आपका 20 हो गया, 11 1 जा 11। तो बेटा ये आपका ऐसे आगे रिपीट यहाँ पर होगा रिपीट, तो क्या बोल देंगे, ये आपका आ जाएगा 0.81 बार। बेटा इतना सबको समझ में आया क्या, पहले बताओ। या आपने डिवाइड किया है तो ये इनके डेसिमल फॉर्म आ गए। इतना सबको समझ में आया क्या, अरम आयुष या इतना समझ में आया क्या बेटा? यस सर। अरम समझ में आया क्या बेटा, सिंपल हमने डिवाइड किया है। यस सर, यस ठीक है, सर। अब आपको बेटा क्या बोला है, आपको इसके बीच में 3 आपको इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। आपको इसके बीच में क्या करना है, 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। ध्यान से देखो बेटा, हमेशा आपको पता होना चाहिए जो इरेशनल नंबर्स हैं बेटा, इनकी फॉर्म मैं आपको बार बार सिखा रहा हूं किस फॉर्म में होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और बेटा क्या होता है आगे, और क्या होता है, नॉन रिकरिंग होता है बेटा। तो आपको ऐसे 3 नंबर लिखने हैं इमेजनरी, ऐसे यहां से देख के जो आपके इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हो। बेटा देखो आप इस पर ध्यान दो, यहाँ आपका बेटा 0.71 है, यहाँ 0.81 है, तो बस इसके बीच में आप कोई भी 3 नंबर लिख दो। सपोज आपने पहला बोल दिया 0.720, 7200, 72000 एंड सो ऑन। तो बेटा ये होगा क्या इस फॉर्म में, ये सही है क्या बेटा? आया कैसे लिखना है बेटा, यहाँ पर देख लो 2 डिजिट्स 7 1 है, यहाँ पर 8 1 है, तो आपने ये लिख दिया बेटा। आराम समझ में आया क्या, सिया समझ में आया क्या, लिख दिया हमने। यस। एक और सपोज नेक्स्ट ले लो, ऐसे से ले लो 750, 7500, 75000, कुछ भी बेटा बोल सकते हो, बस वो जो ये है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। एक और लिखना है तो बोल दो 0.7972, 7576, कैसे ही बोल सकते हो बेटा। थर्ड आपका ये हो गया, तो ये आपने 3 लिख दिए। तीनों को समझ में आया क्या बेटा, कैसे लिखा हमने, तीनों को समझ में आया क्या, कोई प्रॉब्लम आ गया बेटा? अरम आयुष सिया समझ में आया कि कैसे लिखा? यस सर, यस। ठीक है, यस सर। तो बेटा आप जरा होमवर्क नोट करो, सभी नोट कर लो बेटा, होमवर्क बुक में टिक कर लो। एक तो आपको मैंने क्या दिया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके आपको 3 पार्ट्स खुद करने हैं। कौन कौन से, 4th, 5th और 6th। ठीक है, एक तो ये करना है, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपको पूरा करना है सेम एक्सरसाइज का। नहीं आएगा तो मुझसे कल पूछना, पहले अपन इसको डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 है, तो इसके आपको क्वेश्चन करके बेटा सब बात सुनो जरा, करके मुझे पीडीएफ सेंड करना है सबके लिए बेटा, एक कंपलसरी है। ये सॉल्व करके मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर पीडीएफ सेंड करना है इसका, जितना भी आपको आता है। हाँ बेटा होमवर्क का ये क्वेश्चन नंबर 1st का, 4th, 5th, 6th और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करके मुझे पीडीएफ सेंड करना बेटा इसका, कल क्लास से पहले तक।
ओके आराम, आयुष, सिया, ठीक है बेटा, ठीक है। Yes, sir. जितना भी होता है करके मुझे सेंड करोगे सब पीडीएफ इसका, ओके बेटा। रिमेनिंग हम कल करते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, रिमेनिंग कल करते हैं, ओके बेटा।